हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टर्स। फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल को क्या करना है? फैक्टराइज करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो देखिए, इसके फैक्टराइज करने का क्या तरीका है। इसमें जो मिडिल टर्म होते हैं इनको स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म क्या है? -7, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 12। तो जो भी x² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले में करते हैं। कुछ भी x² का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले में करेंगे। तो 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने और ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -7। तो ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जोड़ ऐड करने पे कितना है? -7। तो -4 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। -4 -3 कितना हो जाएगा? -7। तो 12x² मिडिल टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? -4x -3x प्लस 1। ओके, दिस इम्प्लाई इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से हम 4x को कॉमन ले लेते हैं। 4x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4 3 जा 12, 3x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले लें? -1। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x माइनस 1। एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। फिर से x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो इसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? लास्ट वाले में। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 7। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 और ऐड करने पे 7? तो 6 इंटू 1 6, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो मिडिल टर्म क्या मिल जाएगा हमको? 2x²। मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं? प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब देखिए, इनमें से कॉमन इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन है? 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, x प्लस 2 3 जा 6, x प्लस 3। यहाँ से क्या कॉमन है? देखिए 1 कॉमन ले लेंगे तो सीधे क्या बचेगा? x प्लस 3। 1 कॉमन लेने पे प्लस में कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए x प्लस 3, x प्लस 3। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1। इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड विथ फैक्टराइजेशन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है 6x² प्लस 5x माइनस 6। ओके, 6x² प्लस 5x माइनस 6। फिर से x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई लास्ट नंबर में करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 36। मल्टीप्लाई करने पे -36 आना चाहिए, ऐड करने पे 5 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सा संख्या है? तो 9 4 जा 36। 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? +5। तो यहाँ पे -4 लिख दीजिए। देखिए 9 इंटू -4 -36 और 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो 6x² मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं? 9x माइनस 4x माइनस 6। देखिए इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन है? इसमें से 3x को कॉमन लेंगे, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है? -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाती है तो प्लस क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2। इस तरीके से हमारा थर्ड फैक्टराइजेशन भी हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट को देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। फिर से x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हम लास्ट टर्म में करेंगे तो 3 इंटू 4 -12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 -12। इधर क्या हो जाएगा? -1। देखिए मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए
और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? देखिए 4 3 जा 12, ठीक, और -4 में से +3 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब -4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? -12। तो 3x² -4x + 3x - 4, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन है? देखिए x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3x - 4, यहाँ से क्या कॉमन है? +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x - 4। देखिए 3x - 4 3x - 4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x + 1। इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है? फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को फिर से फैक्टराइज करना है, बट अब इसमें हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है हमें x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, अब देखिए ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहले मेथड नंबर 1, एकदम सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्या पॉलिनोमियल है? x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दिस इम्प्लाई, तो यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से x² को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x - 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा? -1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x - 2। ठीक है, x - 2 x - 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x² - 1। ओके, देखिए x - 2 तो इसी तरह रहेगा, x² - 1 है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? अगर इसको 1 का स्क्वायर लिख दें तो 1 ही आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? a² - b²। मतलब इसको भी हम और ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो एक ब्रैकेट में x + 1 लिख दें, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दें? x - 1। ठीक है, तो x - 1 x - 2 और x + 1। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे। ये तो मेथड 1 था, सिंपल मेथड। ठीक है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम कुछ वैल्यू लेते हैं, ठीक, ऐसी वैल्यू एज्यूम करते हैं जिस पे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अगर गिवन पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तो वह जो वैल्यू है वह इसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। फिर उस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन और मिल जाएंगे। ठीक है, उस मेथड, इसी क्वेश्चन को हम लोग सेम पैटर्न से देखते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से एक बार पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या था? x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इस पॉलिनोमियल को कुछ लेट करते हैं। देखिए अब ये जो पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को हम लेट करते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? px। तो px = क्या हो गया? x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं। तो क्या वैल्यू है? देखिए जैसे +-1 +-2 +-3 +-4 ... मतलब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, जिस पॉलिनोमियल पे 0 नहीं आया फिर आगे वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल पे 0 आ गया गिवन पॉलिनोमियल, वो इसका एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम -1 पे चेक करते हैं। तो x = -1 रखने पर, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? -1। तो p -1 क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब -2 × -1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -1 है ही पहले से, +2। ठीक है, -1 का क्यूब -1 -2 × -1 का स्क्वायर 1 +1 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई ये जो होगा -1 -2 +1 +2, 1 से 1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल। ठीक है, 0 आ गया। ठीक है, p -1 पे ये गिवन पॉलिनोमियल 0 आया, इसका मतलब कि
इसका क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू -1 पे 0 आया है, तो x -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो x + 1 इक्वल टू 0, तो x + 1 ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो लिखेंगे x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब x + 1 इसका फैक्टर हो गया, तब इस वैल्यू से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 था, ठीक है, ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है कि इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, x³ - 2x² - x + 2, ठीक है। तो x + 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए इसके डिवाइड करने का क्या तरीका है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है x, सिर्फ x हो, देखिए 1 अपने आप बनता चला जाएगा। तो यहाँ x है तो हमें क्या चाहिए, x³, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो देखिए x है तो x में अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³, तो एक बनाएंगे तो दूसरा अपने आप बनता चला जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, x² से, तो x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³, इसका इसमें भी होगा तो x² का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा +x², ठीक है। फिर साइन को चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -2x² - x² कितना हो जाएगा, -3x², ठीक है, -x + 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ माइनस चाहिए, ठीक, x है यहाँ पे 3x² है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, x की, x के साथ क्या आना चाहिए 3, तो 3x का अगर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या आ जाएगा -3x²। अब -3x का इसमें करेंगे तो -3x, ठीक है। फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x में से x गया कितना बचेगा 2x + 2, ठीक है। x + 1 है, यहाँ 2x + 2 है, x के साथ किसका यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमको क्या है यहाँ पे चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये कितना आ गया 0, इसका मतलब कि ये हमको एक और पॉलिनोमियल मिल गया, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे, ओके, इस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ये स्टेप 3 है, यहाँ से कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर से जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे का सॉल्व कर रहे थे, तो देखिए x² है, x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, अब 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए -3। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखिए 2 × 1 2 और 2 -2 -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा -3, तो यहाँ भी माइनस लगा दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, अब -2 में -1 ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 2x - x + 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 2, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x - 2, x - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2, दूसरे में क्या हो जाएगा x - 1। अब तीनों पॉलिनोमियल को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, जितने भी हमारे फैक्टर हैं उसको एक जगह लिख लीजिए। क्या क्या है, x + 1 x - 1 और x - 2, देखिए यही सेम आंसर उस मेथड से भी आया था। तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसे करने हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ वैल्यू एज्यूम करनी है, ठीक, उस वैल्यू को पुट करना है, अगर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो वो उनका फैक्टर होगा। अब वो उनका फैक्टर है, उसके बाद हम उस जो वैल्यू पुट किए हैं उस वैल्यू से हम एक फैक्टर फाइंड करेंगे, उस फैक्टर से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जब गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टर और मिल जाएगा, तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 फैक्टर। इस तरीके से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।